राज्यसभा बीजेपी को बीजेडी सांसद सुलता देव टार्गेट संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में निजर मंतव्य रखी बीजेपी को टार्गेट करछंती राज्यसभा सदस्य सुलता देव। निजर अभिभाषण में लोकसभा निर्वाचन सुरुखुरे शेष होइतबा कहिथिले राष्ट्रपति, तेबे यार सत्यता भिन्न बोली कहिसंती सुलता देव। ओडिशा रे निर्वाचन बेले मिथ्या तथ्य को नहीं बीजेपी प्रचार करिथिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य निजे निर्वाचनी सभारे निजर पद गारिमा को भूली जाई बीजेडी सुप्रीमो को स्वास्थ्यावस्था नहीं टिप्पणी रखिथिले। क्षमता को आसिले नवीन को स्वास्थ्यावस्था जांच करने को कमिटी कराजिवो बोली मध्य कहिथिले मोदी, किंतु बीजेपी सरकार शपथ ग्रहण समारोह रे निजे नवीन जोग दे स्वास्थ्यावस्थार प्रमाण दैछंती बोली कहिसंती सुलता। सेपरि श्रीमंदिर रत्नभंडार प्रसंग उठाई मध्य बीजेपी उपरे बर्षिछंती। रत्नभंडार चाबी सुरक्षित थिबा खोद महाप्रभुଙ୍କ आद्य सेवक गजपति महाराज कहिसंती। क्षमता को आसिबार 6 ରୁ 7 दिन मध्य रत्नभंडार खोलिबा को घोषणा करथिले मध्य एबे जाय काहेकि बीजेपी सरकार एहाकु खोलु नाही बोली सुलता प्रश्न करिसंती। जब मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के बिंदुओं को टच करूंगी उससे पहले मैं ओडिशा के बारे में कुछ कहूंगी, क्योंकि राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति ने बहुत अच्छे से बोला कि लोकसभा का चुनाव हुआ, बहुत अच्छे से हुआ और सब अच्छे बोले, जैसे कि सब हमको सब हरा भरा और गुलाबी गुलाबी लगा। सुनने के लिए तो ऐसा ही लगा, मगर अगर देखा जाए तो आंकड़ा कहीं है और सच्चाई कहीं और थी। क्योंकि जब इलेक्शन हो रहा था, मैं किसी और राज्य के बारे में बोलूं ना बोलूं सबको मालूम है, जो लोग हमको यहाँ से देख रहे हैं ये सबको मालूम है किस तरह से कैंपेन चल रहा था। मैं मेरी ओडिशा के बारे में बोलूंगी किस तरह से कैंपेन चल रहा था जब इलेक्शन हो रहा था, कैसा झूठा कैंपेन चल रहा था, कैसा जुमला कैंपेन चल रहा था। मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं मेरे सभापति नवीन पटनायक जी को अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं क्या सारी भारतवर्ष जानते हैं वो किस तरह का इंसान है, वो कैसे सेंसिटिव इंसान है, वो कैसे हम्बल इंसान है, किस तरह से ऐसे नहीं है। बहुत सारी टॉपिक में हम लोगों ने सपोर्ट भी किया है, क्योंकि अनकंडीशनल सपोर्ट भी किया है जिसमें देश का भलाई हो। जब निर्वाचन हुआ, जब कैंपेन शुरू हुआ, तो फिर उनका तबीयत को लेके मुझे बोलना नहीं चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी गरिमा भी भूल गए। वो बोले नवीन पटनायक जी का तबीयत ठीक नहीं है, वो बंदी बना के जैसे रखा हुआ है। हम लोग अगर सरकार को आएंगे तो नवीन पटनायक जी का हेल्थ का चेकअप करेंगे और एक कमेटी बनाएंगे और नवीन पटनायक को उसमें वो कमेटी जाके नवीन पटनायक जी का तर्जमा करेगा। मैं आपसे ये गुजारिश करती हूँ, जब बीजेपी ने शपथ लिया ओडिशा में सरकार का, तब मेरे जो एक्स चीफ मिनिस्टर मेरे सभापति मुख्यमंत्री थे, जो नवीन पटनायक मेरे सभापति है, वो शपथ ग्रहण के उत्सव में गए थे। पता तो चल गया होगा मान्यवर जी को कि वो ठीक है कि नहीं है। तो फिर ये क्या था, ये झूठ क्या था? मतलब आप झूठ बोलो, झूठ के ऊपर झूठ बोलो और झूठ को सच करने के लिए और झूठ बोलो, यही है कैंपेन आपका। मैं और एक बात बोलना चाहूंगी कि देखिए, आपने जो बात बोला उड़ीसा के लोग सब याद रखे हैं, याद रखेंगे और आज नहीं तो कल इसका जवाब देंगे। क्या आपने बोला रत्न भंडार, हमारे जो जगन्नाथ जी का रत्न भंडार है, वो रत्न भंडार का चाबी तमिलनाडु ने तमिलनाडु ले लिया। मगर अगर देखा जाए जो हमारे आद्य सेवक गजपति महाराज जी है, वो क्या बोले, चाबी सही सलामत है। फिर क्या हुआ, आप क्यों ऐसा बोले? तमिलनाडु चला गया, इसके लिए आपको माफी मांगना चाहिए। ये इलेक्शन के लिए, प्रचार के लिए कुछ भी ना बोलिए। और फिर आपने वादा किया रत्न भंडार को आएंगे तो 6 दिन में 8 दिन में खुलवा देंगे। आपको तो आए हुए बहुत दिन हो गया, रत्न भंडार तो खुला नहीं। क्या ये भी एक जुमला था?